मैं अगर ये पूछूं कि राधा स्त्री सशक्तिकरण का उदाहरण है, या हम उन्हें जिस तरह से दैविक आभा से युक्त मानते हैं कि वो शक्ति का स्रोत थी, श्री कृष्ण के स्वयं शक्ति स्वरूपा थी, आप उन्हें किन बिंदुओं पर देखती हैं? आध्यात्मिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, मानवी के रूप में वो कहाँ थी और उन्हें उनकी शक्ति कहाँ से आ रही थी? क्या वो वास्तव में कृष्ण की ताकत थी और कृष्ण की ताकत उनका प्रेम था, या कुछ और? जय, इसका मुझे जवाब नहीं मिला, और ये मेरी भी खोज थी ये कि मैं ये समझ पाऊँ कि राधा आखिर किस शक्ति के बलबूते पे उन्होंने इतना बड़ा उल्लंघन किया अपनी शादी के रूल्स का। उन्होंने, उनके पति यादव ट्राइब के लीडर थे, मुखिया थे वो, और बहुत सशक्त, खूबसूरत और बहुत आकर्षक पुरुष थे। राधा की उनसे शादी हुई, जबकि शुरू से राधा चाहती नहीं थी, मतलब उसको एक तरह से धक्का लगा जब ये बारात लेके उनको वरने आए, तो राधा ने उनकी शक्ल देखी और कहा, अरे ये तो मैं गलत कर रही हूँ, ये तो मेरा पति नहीं है। क्योंकि बचपन से राधा को ये आभास था कि एक छोटे कद का, सांवले से रंग का, एक नटखट सा कोई है जो मेरा दूल्हा बरसों से है और कई जन्मों से है, और उसी से मेरी शादी होगी। तो वो क्या शक्ति थी जिसने राधा को प्रेरित किया ये सब उल्लंघन करने के लिए, शादी के बंधनों को? और वो क्या शक्ति थी राधा की जो इतने बलशाली, इतने पुरुषार्थी आयन गोप जो उनके पति थे, वो राधा को रोक नहीं पाए? उनका एक तरह से एक पब्लिक इंसल्ट था उनका कि आप इतने बलशाली होके भी और अपनी पत्नी को आप रोक नहीं पा रहे हैं, जो खुलेआम इस रोमांटिक रिलेशनशिप में है, जो कि इससे 13 साल छोटा है और आपका ही भांजा है। तो ये शक्ति क्या है? मेरे जहन में ये बिल्कुल नहीं था कि मैं कोई विमेंस एम्पावरमेंट पे कोई किताब लिखूं, लेकिन ये खुद ब खुद ऐसी ही एक स्वरूप ऐसा ही राधा का बन गया। और मैं समझती हूँ कि डीप डाउन मेरे अंदर भी यही एक स्वरूप होगा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता कहने का कि आई एम अ फेमिनिस्ट, आई एम अ वुमन लिब सपोर्टर, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ कि एक फेमिनिन, मैं एक इंडिपेंडेंट खूबसूरत औरत हूँ, मुझे हमेशा वही रहना है। आई डोंट वांट टू टेक द रोल ऑफ अ मैन। तो मुझे वो सब दीजिए आप, जो आप एक पत्नी को देते हैं, आप एक औरत को देते हैं। आप उसका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, उसको प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए। मुझे नहीं बनना है आदमी। तो मुझे नहीं मालूम कि राधा के अंदर ये स्वरूप कैसे आया। तो हो सकता है कि मेरी ही रूह में ये है, जो कि कहीं ना कहीं मेरे बोल में, कहीं लेखन में, कहीं मेरे पात्रों में जिनके बारे में लिखती हूँ, चाहे वो कस्तूर है, चाहे मैंने अपनी माँ के बारे में लिखा अपने फादर की जीवनी में, वो सब वही एक पात्र है जो कि एक बहुत ही पावरफुल औरत है, जिसमें सब वो गुण और अवगुण मौजूद हैं जो कि मुझ में हैं।